हाय गाइस, यहाँ पर हम इस वीडियो के अंदर जे मेंस फिजिक्स 2026 के सारे फॉर्मूलाज कवर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए ज़रूरी होने वाला है, तो एंड तक देखना। एंड इसके अंदर फिजिक्स के चैप्टर 1 से लास्ट चैप्टर तक के ऑलमोस्ट सारे के सारे रेलिवेंट फॉर्मूलाज हैं, जो कि पिछले सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आए फॉर्मूला से। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 चैप्टर से। अब मैकेनिक्स मैकेनिक्स एक ऐसा बेसिकली टॉपिक है तुम्हारी पूरी फिजिक्स का, जिसके अंदर से तुम्हें इजीली 4 टू 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर ज़्यादा अच्छे से मैकेनिक आ गया तो आराम से कभी-कभी 8 से 9 क्वेश्चन भी पहुँच जाते हैं पूरे के पूरे पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूला से। तो सबसे पहले तुम्हें 3 इक्वेशंस याद रखनी है, जो कि हमारे बेसिक हैं अपने मैकेनिक्स और काइनेमैटिक्स के। इन तीनों इक्वेशन से ही सब कुछ आगे बढ़ता है। तो पहले इक्वेशन है वेलोसिटी, ये तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ठीक है? सेकंड इक्वेशन है, जो हमारा डिस्टेंस है वो है इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब तुम्हें क्वेश्चन पे इनमें से कोई भी 2-3 वैल्यू देकर किसी दूसरी वैल्यू के बारे में पूछ रहा होता है, या फिर इनमें से कोई 2 फॉर्मूलों को मिक्स करना होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि लास्ट के 2 क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या-क्या दे रखा है, हमें v दे रखा है, हमें u दे रखा है और हमें a दे रखा है, ठीक है? अब और हमें साथ में क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर टाइम भी दे रखा है और हमें इससे निकालना है s। तो हम दोनों इक्वेशन को यूज़ करके सिंपली निकाल सकते हैं। अगर हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद हमें यहाँ पर क्या देखना है, प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल के अंदर जो 3 मेन फ़ॉर्मूला आते हैं वो है हाइट, रेंज और टाइम पीरियड। अब हाइट का फ़ॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। सिंपल सा फ़ॉर्मूला, यहाँ पर थीटा की वैल्यू चेंज करोगे तो तुमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। और फिर रेंज का फ़ॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g। अब यहाँ पर 2 थीटा में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि रेंज मैक्सिमम होती है जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो। एंड याद रखना कि 2 थीटा की बात नहीं हो रही, यहाँ पर थीटा की बात हो रही है। फिर लास्ट है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी। यू है इनिशियल वेलोसिटी और साइन थीटा जो तुमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है तुम्हारा। सिंपल सा है। और अगर तुमसे पूछे कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम्हें बेसिकली इतना दिमाग लगाना है कि जो टाइम पीरियड होता है वो एक पूरा होता है। अगर हाफ टाइम पीरियड में वो आधा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दूसरे टाइम पीरियड में वो सेम डिस्टेंस कवर करेगा। तो बेसिकली जहाँ पे वो मिड पॉइंट आएगा, वहीं से तुम्हें टाइम पीरियड को 2 हिस्सों में बाँटना है और अगर तुम उनको ऐड करते हो, तुम्हें पूरा फ़ॉर्मूला मिल जाता है 2u sin थीटा डिवाइड बाय g। अब हम बात करते हैं फोर्सेस एंड रोटेशन की। अब जो एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के 3 इंपॉर्टेंट फ़ॉर्मूला अगेन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। सबसे पहला एफ नेट है, जो कि लाइक मास इनटू एक्सेलरेशन है, सिंपल सा फ़ॉर्मूला है। एंड दूसरा है फिर फ्रिक्शन का जो होता है, जो फ्रिक्शन का फ़ॉर्मूला होता है, वो म्यू जो कि कोएफ़िशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है मल्टीप्लाइड बाय जो तुम्हारा नेट वेट आ रहा है। एंड फिर टैन थीटा, जो तुम्हारा एंगल वाला फॉर्मूला होता है वो होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर जी। ये तुम्हें उन बैंकिंग ऑफ रोड इस तरह के क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होगा। तो तुमसे जो एंगल पूछेंगे, एक ये पर्टिकुलर रोड कितने एंगल पे इसकी बैंकिंग करी गई है, तो वहाँ पर तुम्हें ये फॉर्मूला बहुत काम आने वाला है। प्लस ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे रोड्स को टिल्ट कर दिया गया है कोई, और एंड तुमने वो वाले गेम देखे होंगे जो जिसको मौत का कुआं बोलते हैं। लाइक इस तरह के गेम्स में तुम्हें ये वाला फ़ॉर्मूला लगाना होता है। एंड लाइक तुमको लेजेंड में बता रहा हूँ, ये पर्टिकुलरली ये नाम देके भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक तुम्हें केस दे दिया कि ये पर्टिकुलर गेम है मौत का कुआं एंड एवरीथिंग। एंड कुछ-कुछ वैल्यूज़ दे देंगे एंड तुम्हें बताएँगे कि जो बाइकर है उसको कितनी वेलोसिटी से यहाँ पर रोटेशन करना चाहिए ताकि वो गिरे ना एंड फोर्सेस बैलेंस रहें। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशन की। अब ग्रेविटेशन में पहले क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कहीं थोड़ा-थोड़ा रिलेशन है, उसके बाद हम रोटेशन और एमओआई को कवर कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद रखो कि ग्रेविटेशन का एक फॉर्मूला है Gm_m_r²। यहाँ पे G तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। फिर जो कैपिटल है ना वो एक प्लैनेट का मास है, फिर जो स्मॉल m है वो दूसरे प्लैनेट या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, और डिवाइड बाय r² क्या कर रहा है, ये उनके सेंटर से जो डिस्टेंस है दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से उनका बीच का डिस्टेंस को हम r बोलते हैं और उसका स्क्वायर करके नीचे लिख देते हैं। अब v जो तुम्हारी वेलोसिटी होती है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये बेसिकली ये वेलोसिटी है जिससे तुम कितनी स्पीड में फेंको कि वो तुम्हारा
क्रॉस कर जाए किसी पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल फील्ड को, बस कहने का मतलब ये है। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जिससे कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट के ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे। बट ये जो v वाली वेलोसिटी होती है, ये होती है कि तुम इतनी स्पीड से फेंको, इतनी वेलोसिटी से फेंको कि वो ऑब्जेक्ट उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाए। और उसका फॉर्मूला है 2√gm/r। r इस प्लैनेट की क्या है? रेडियस। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, और ये तुम्हारे वो ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये जो तुम देख रहे हो m और r, ये उस पर्टिकुलर प्लैनेट की बात हो रही है। उस वेलोसिटी से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर है कि टी स्क्वायर जो है हमारा वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तुम्हें यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे कि तुम्हें T1 T2 दे दिया, तुमसे पूछेंगे R1 R2 का रेशियो क्या होगा। तो वहां पे तुम्हें क्यूब और स्क्वायर वाला रिलेशन पता होना चाहिए इनके बीच में, तभी तुम वो क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब जल्दी से देख लेते हैं फोर्सेस और रोटेशन के अंदर जो हमारा एमओआई और रोटेशन कुछ सिंपल सिंपल फॉर्मूलाज है वो क्या है। अब टॉर क्या होता है? आर क्रॉस वेक्टर एफ। यहाँ पर तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तुम्हारा जो डिस्टेंस है और फोर्स का, जिसको हम आई और अल्फा भी लिख सकते हैं। अल्फा तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ पर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला है आर इंटू पी। पी तुम्हारा क्या है? नॉर्मल वाला मोमेंटम है, और आर तुम्हारा उस मोमेंटम वाला जो वेक्टर है उससे डिस्टेंस है तुम्हारा बेसिकली, जहाँ से भी तुम उस पर्टिकुलर टॉर्क उसको मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है वो मोमेंटम को, जहाँ से डायरेक्शन मिल रहा है, वो पर्टिकुलर जो डिस्टेंस है तुम्हारा वो आर होता है। एंड इसको एक और तरीका लिखने का जिसको हम बोलते हैं आई ओमेगा। ओमेगा तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी होती है। ठीक है, इतनी बात तुम समझ गए। अब दूसरी चीज तुमको एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो ग्रेविटी के हैं दो, कि एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जब तुम नीचे जा रहे होगे, अगर हम यहाँ पर देखें कि जब ग्रेविटी से हम नीचे जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, हम उसमें गुजरे, तो हमें बताओ कि ग्रेविटी का जो कांस्टेंट है वो कितना होगा उस पर्टिकुलर डेप्थ में या उस पर्टिकुलर हाइट पर अगर हम ऊपर जा रहे हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर तुम हाइट पे जा रहे हो तो तुमको क्या करना है कि जो तुम्हारा इनिशियल वाला है, जो हमारे 9.8 जो वैल्यू होती है हमें वो लिखनी है, उसे माइनस करना है 2h/r। r तुम्हारी प्लैनेट की रेडियस होगी, h तुम्हारा वो डिस्टेंस जितना तुम ऊपर हाइट में गए हो, उसको माइनस कर दो, तुम्हारी वही ग्रेविटी का वैल्यू आ जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। और सिमिलरली डेप्थ का है, बस यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर d/r होता है और यहाँ पर 2d/r नहीं होता है। यहाँ पर डबल होता है, बट जब तुम डेप्थ के देखोगे तो वहाँ पे डबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमने मैकेनिक्स खत्म कर लिया है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बट मैं तुम्हें बोलूँगा अगर तुमने कुछ भी नहीं करा है अभी तक, जस्ट इस वीडियो को देख लो। अगर तुमने फिजिक्स में भी कुछ भी नहीं करा है, जस्ट वीडियो को देख लो पूरा, तो वहाँ को काफ़ी अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैं साथ साथ क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ किस तरीके के आते हैं। ओके, तो थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री से स्टार्ट करते हैं। तो जो डेल्टा एल होता है, अब वो क्या है? वो जो तुम्हारा एक्सपेंशन वाला तुमने देखा होगा कि किसी रॉड को एक्सपैंड कर रहे हैं, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है? तो उसकी एक इनिशियल वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी, और ये अल्फा कोफिशिएंट होता है, और डेल्टा टी बेसिकली तुम्हारा टेम्परेचर का डिफरेंस है जो तुम्हें दिख रहा है। अब हमें इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, हमको पता चल जाएगा हमारा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम चेंज करेंगे तो कितना एक्सपेंशन होगा, तो वो डेल्टा एल हमें पता चल जाएगा। और ये हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ कितना लेंथ में चेंज आएगा, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला तुम्हें लगा देना है और तुम्हें पता चल जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम में भी है, यहाँ पे कोफिशिएंट गामा होता है, बाकी सब सेम है, इनिशियल वॉल्यूम और डेल्टा टी। ठीक है, अब हीट में तुमको अगर मैं बताऊं तो सिंपल सा तुम्हें याद रखना है कि जो तुम्हारा mc डेल्टा टी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है हीट निकालने का। m तुम्हारा मास होता है और c तुम्हारा कोफिशिएंट होता है, और बाकी फिर डेल्टा टी इज योर टेम्परेचर अगेन। एंड देन हम बात करते हैं हीट की, जो कि ml के ऑल्सो इक्वल होती है। अब ये तुम्हें कहीं पर जब तुम्हारे पास टेम्परेचर नहीं गिवन होगा तब तुम ये करोगे, कि जब तुम्हें मास दे रखा है और लेंथ दे रखी है, तब तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे जो कि ml के इक्वल होता है हीट का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी की। टीजीएस के भी एक दो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला वाले ही आते हैं, जैसे वी आर एम एस होता है √3 RT/m और वी एम पी होता है √2 RT/m। ओके,
और बाकी इसमें सिंपल से तुम्हें वो वाला कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि डायटोमिक ये सारे, तो वहाँ पे बेसिकली एन से रिप्लेस हो जाता है जो जर्नल फॉर्मूला होता है। बट लोग वो इतना काम का नहीं है, बहुत कम पूछते हैं। बट अगर तुम देखना चाहो तो बस एक एन से रिप्लेस कर देते हैं और उसकी एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर वैल्यूज डाल देते हैं, ठीक है। अब मेन बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स लॉ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। केटीजी भले ही तुम छोड़ दो, बट ये दो फॉर्मूला वी आर एम एस वी एम पी ये याद रखना। ओके, सो थर्मोडायनामिक्स लॉज के अंदर पहला फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समझ गए तुम? डेल्टा क्यू इज योर हीट, डेल्टा डब्ल्यू इज योर वर्क डन एंड डेल्टा यू इज योर एनर्जी डिफरेंस। और जो हमारा सेकंड इक्वेशन है वो है वर्क डन इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन। वी टू बाई वी वन क्या है? यहाँ पर ये वॉल्यूम्स है तुम्हारी, आर तुम्हारा कांस्टेंट तुम्हें पता ही है, एन तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये सब तुम्हें पता चल जाएगा। टेम्परेचर तुम्हें पता ही है, तुमसे वर्क डन पूछेंगे आराम से बता देना। फिर एडियाबैटिक की अगर हम बात करें वो तो आइसोथर्मल का था। अब एडियाबैटिक में बात करें तो क्या होता है, एक समको, यहाँ पर एक रिलेशन याद रखना है। यहाँ पर भी वही वाला रेशियो वाला सीन होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि तुम्हें V1 V2 दे दिया, T1 T2 पूछ लिया, या तुम्हें T1 T2 दे के V1 V2 पूछ लिया। तो ये रिलेशन याद रखना कि TV और V की पावर क्या है, गामा माइनस वन, ये कांस्टेंट होता है। और एडियाबैटिक का जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन। एंड एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इधर से कैरनॉट एफिशिएंसी का, जो कि होता है थीटा, सॉरी, n इक्वल्स टू 1 माइनस टी सिंक डिवाइडेड बाय टी सोर्स। अब मैं यहाँ पर एक चीज तुम्हें बताने वाला हूँ कि जो टेम्परेचर होता है ना वो केल्विन में होता है। बहुत बार क्या गलती करते हैं कि सेल्सियस में ले लेते हैं, तो तुम्हें वो गलती नहीं करनी है। तुम्हें याद रखना है टेम्परेचर केल्विन में है, और तुम्हें सीधा एफिशिएंसी पूछेंगे, तुम्हें जिस सिंपली फॉर्मूला के अंदर डाल के तुम्हें वैल्यू बता देनी है इनकी, ठीक है। सो की बात करते हैं अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट वाले चैप्टर्स की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर सबसे पहले जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला आता है कि दो पर्टिकुलर चार्जेस हैं उनके बीच में कितना फोर्स है। ऑपोजिट फोर्सेस होंगे तो फोर्स अट्रैक्ट करेंगे तो तुम उससे आकर डायरेक्शन देख सकते हो, और वो अंदर की तरफ होगा दोनों चार्जेस का, और अगर सेम तुम्हारे चार्जेस हैं तो वो बाहर की तरफ रिपल कर रहे हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला है के क्यू वन क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की, जो कि होता है माइनस डी बी बाई डी आर। अब जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए माइनस साइन लगाते हैं ताकि वो ओवरऑल पॉजिटिव आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव ही होगी। फिर बात करते हैं डाइपोल की। अब डाइपोल क्या होता है, बेसिकली टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अब ये क्रॉस तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है तुम्हारा, जिसको हम लिख सकते हैं पी साइन थीटा। और जो यू होता है, जो मैकेनिकल एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस पी डॉट टी। अब ये क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा। बस कॉस थीटा और साइन थीटा का डिफरेंस है, इतना तुम्हें याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं गॉसियन लॉ की, जो है हमारा कि इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड क्या है, पर किसी भी पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर जो चार्ज है हम सिर्फ वही कंसीडर करेंगे, उस बाउंड्री के बाहर का कोई भी चार्ज हम वो कंसीडर नहीं कर रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं कैपेसिटर वाले कि अब कैपेसिटर के अंदर भी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं कि के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए तुम्हारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डी तुम्हारा डिस्टेंस है, लेंथ बोल सकते हो। एंड यू का जो तुम्हारा एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हाफ सी वी स्क्वायर। सी इज अगेन योर पोटेंशियल एंड, ओ सॉरी, वी इज योर पोटेंशियल एंड सी इज योर कैपेसिटेंस, ठीक है। और यू तुम्हारा वही एनर्जी का फॉर्मूला है, सिंपल सा। अब सीरीज की बात करते हैं, इसमें भी दो टाइप की सीरीज आ जाती है कि वन अपॉन सी। अगर तुम्हारा कैपेसिटेंस लिखा है रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो अगर हम उसको ऐड करना है तो तुम कैसे करोगे, तो तुम्हें क्या करना है, उनको लाइन से ऐड करते रहना। और ये किस में है, ये सीरीज में है। और अगर पैरेलल में अगर दे रखा है तो तुम्हें रेसिप्रोकल नहीं लेना है, तुम्हें सिंपली नॉर्मली ऐड करना है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, तो याद रखना। करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। जो तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन एन ई ए। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई तुम्हारा चार्ज और ए तुम्हारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, आई तुम्हारा करंट। सिंपल है। आर का फॉर्मूला देख लेते हैं, इक्वल्स टू रो डिवाइड बाय एल लेंथ है, ए एरिया है, और रो तुमको रेजिस्टिविटी पता है। पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर।
ये दो फॉर्मूले पावर क्या है, करंट है, V पोटेंशियल है और R रेजिस्टेंस है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज देख लो कि मीटर ब्रिज का क्या सीन होता है और पोटेंशियोमीटर, ये तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हो, तो बस ये रिलेशन याद रखो कि आर एस इज इक्वल्स टू आई अपॉन 100 माइनस आई। ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। और इसी तरीके से तुम देख लो E1 बाई E2 जो दो पोटेंशियल हैं उनका रेशियो क्या है, I1 बाई I2। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं मैग्नेटिज्म एंड EMI की। तो पहला फॉर्मूला क्या है, मूविंग चार्जेस एंड फील्ड्स। लॉरेंस फोर्स की बात करते हैं जो कि होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी। एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू बी। ठीक है, अब बायोट की बात कर लेते हैं तो जो डीबी का फॉर्मूला है वो है क्या, ये वही है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। तो म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाय आर क्यूब। समझ गए, ओके। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो तुम्हारी फील्ड का फॉर्मूला होता है, ये तुम्हें देखने को मिल जाएगा जो तुम्हारा सोलेनोइड वगैरह है उनके अंदर। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि म्यू नॉट एन आई, एन तुम्हारा वही नंबर ऑफ कॉइल्स, तो उसके हिसाब से तुम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा सकते हो बड़े आराम से। फिर हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की, जो कि होता है डी फाइव बाई डी टी। सिंपल सा है, माइनस का साइन भी लगा है, इतना सा हमें देखना फैराडेज लॉ में। और फिर देखते हैं जो तुम्हारा एप्सिलॉन होता है वो होता है, मतलब ये बेसिकली वही है तुम्हारा, क्या बोल सकते हो तुम, पोटेंशियल। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है बी वी एल, वी वेलोसिटी है, एल तुम्हारी लेंथ है और बी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है। फिर बात करते हैं एनर्जी के फॉर्मूले की, जो कि हाफ एल आई स्क्वायर है। आई तुम्हारा यहाँ पर क्या है, तुम्हारा करंट है, और एल तुम्हारा इंडक्टेंस है। फिर एसी सर्किट की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें एक्सएल देखने को मिलता है ओमेगा एल और एक्सी हमें देखने को मिलता है 1/ओमेगा सी। और जो हमारा जेड है वो होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। आर तुम्हारा रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा इंडक्टेंस का है और एक्स ही तुम्हारा कंडक्टेंस का है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो ओमेगा है, जो तुम्हारा एंगुलर वाला है, वो किसके इक्वल है, 1/√LC। समझ गए तुम, ओके। अब बात करते हैं वेव्स एंड ऑप्टिक्स की। अब वेव ऑप्टिक्स से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले सिंपल से फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। देखो मैं तुम्हें हर एक फॉर्मूला नहीं बता रहा, बट जो एक्चुअली में काम के फॉर्मूले हैं वो तुम्हें जानना जरूरी है। लेंस फॉर्मूला तुम्हें पता है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है, इतना तुम्हें पता है। और ये मिरर का तुम्हें पता ही होगा, इसका बस साइन का डिफरेंस आता है। फिर हम बात करते हैं जो और अच्छा फॉर्मूला है, जो फोकल लेंस के साथ रिलेशन है, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और ब्रैकेट में आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये क्या चीज है, ये है तुम्हारा म्यू, तुम्हारा बेसिकली जो दो मीडियम होते हैं उनके इंडेक्स को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं म्यू का। अब इसी तरीके से प्रिज्म की बात करें तो यहाँ पर डेविएशन के साथ रिलेशन, और जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसका रिलेशन होता है इमर्जेंस और इंसिडेंस एंगल से। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। एंड जो म्यू मिन होता है तुम्हारा, कि जो तुम डालोगे इनिशियली, तो वो तुम मतलब ये वो यही है कि जो तुम्हारा प्रिज्म है पर्टिकुलर, उसके इंडेक्स कितनी मिनिमम होनी चाहिए फॉर दिस डेविएशन वाला थिंग। तो उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ये लगाते ही तुम्हें पता चल जाएगा वो इंडेक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एसएचएम की। यहाँ पर एक इंटेंसिटी का रिलेशन है जो तुम्हें याद रखना है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। और एसएचएम के अंदर तुम्हें याद रखना है v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड टाइम पीरियड की क्या तुम्हें वैल्यू याद रखनी है, 2 पाई रूट m बाई के। एम तुम्हारा मास है, के तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है। फिर डुप्लर्स इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो क्लोज्ड वाला है उसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1v डिवाइडेड बाय 4l। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है तुम्हारा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारा एक फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आता है कि नई फ्रीक्वेंसी
और वेलोसिटी के हिसाब से प्लस माइनस क्या होगी, तो वो बस यही होता है कि जो नई फ्रिक्वेंसी है उसको इक्वल टू कर दो पुरानी फ्रिक्वेंसी के, और v प्लस माइनस वी नॉट डिवाइड बाई v प्लस माइनस वी नॉट अगेन। जो तुम्हारा सोर्स वाला ऊपर ऑब्जेक्ट होता है नीचे सोर्स होता है। अब यहाँ पर वो उसके पास जा रहा है, जो ऑब्जेक्ट उससे दूर जा रहा है, या सोर्स पास आ रहा है दूर जा रहा है, उसके हिसाब से तुम प्लस माइनस साइन को एडजस्ट कर रहे हो। अब लास्ट चैप्टर की बात कर देते हैं, जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे, और बहुत ज़्यादा भी आते हैं। तो फोटोन का फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच वी। तो अब तुम यहाँ पे एक वैल्यू देख रहे होगे 12400 डिवाइड बाई लैम्डा। ये तुम्हें एकदम एज इट इज याद रख लेनी है। तुमको दो चीजें देगा, तुमसे एक चीज पूछेगा, ये बस तुम्हें वैल्यू डालनी है यहाँ पर लैम्डा की, और तुम्हें ई की वैल्यू मिल रही होगी, या तुम्हें ई दे रखा होगा, लैम्डा निकालना है। ये बात याद रखना। लैम्डा की वैल्यू h बाई पी भी होती है, यानी कि दैट कांस्टेंट डिवाइड बाय योर मोमेंटम। एंड रेडियस के लिए तुम याद कर सकते हो 0.53 या 0.529 एन स्क्वायर डिवाइड बाय जेड, एंड एंगस्ट्रॉम में तुम्हारी वैल्यू आएगी। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वही फॉर्मूला है कि -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और ईवी के फॉर्मेट में तुम्हारा आंसर आएगा। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसके अंदर ये तीन चार इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फटाफट बता देता हूँ। आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट तुम्हारी इनिशियल रेडियस है। इसी तरह न्यूक्लियस में भी यही होता है कि एन इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जो वहाँ पर हमारी एन नॉट तुम्हारी न्यूक्लियस की इनिशियल है। एंड ये वहाँ पर भी यूज होता है नंबर ऑफ स्पीशीज में, अगर कोई बैक्टीरिया है उसका साइज बढ़ रहा है, कितने क्वांटिटी से बढ़ रहा है, और लैम्डा उसकी लाइफ साइकिल, तो इन सब चीज़ों में भी यूज हो रहा है, तो तुम एन को एज अ नंबर भी ट्रीट कर सकते हो। फिर हम क्या बात करते हैं कि हाफ लाइफ साइकिल की वैल्यू क्या होती है, 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा। सिंपल सा फॉर्मूला याद हो जाएगा। फिर लास्ट है कि E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, जिसको हम मास और हमारे जो स्पीड कांस्टेंट है उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 em की वैल्यू होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड ये जो रेडबर्ग्स कांस्टेंट है, रेडबर्ग्स फॉर्मूला है, इससे एक क्वेश्चन मेन में तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा। वैल्यू क्या है, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। तो ये थे वो सारे के सारे फॉर्मूलाज जो तुम्हें देखने थे। एंड अगर तुम इतना ढंग से इस वीडियो को एक दो बार और देख लेते होते हैं, तुमको अच्छे से तुम्हारे दिमाग में बस जाएंगे। तुमने कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, बस ये फॉर्मूलाज करके चले जाओ, कुछ ना कुछ तुम्हारा पेपर में जरूर अच्छे से हो जाएगा। सो ओके, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।